हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 20.48 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 1.51 एंड 6.87% का फॉल देखने को मिल रहा है। कैंडल देखिए, रेड कैंडल है, लेकिन जो एक दिन के अंदर में हमें गेन देखने को मिला था इंडिया विक्स, अभी भी उसे हमने तोड़ा नहीं है। लोअर क्लोजिंग उससे अभी हमने नहीं दी हुई है। 20.48 इंडिया विक्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं, ठीक ठाक है। 20.48 या तो आप ये बोलिए जब वो 18 के आसपास में आके क्लोज दे तो ये रैली ज्यादा होती हुई नजर आ सकती है। निफ्टी के अंदर में 13.610, 13,610 के ऊपर में हमने क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी 29,883 पे हमने क्लोजिंग दी है। 29,900 के ऊपर भी हमने ट्रेड दिया, लेकिन थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग हुई वहां से। निफ्टी फ्यूचर लगभग आप देखेंगे तो 9 पॉइंट के प्रीमियम पे काम करता हुआ नजर आ रहा है और बैंक निफ्टी लगभग 57 पॉइंट्स के प्रीमियम के आसपास में काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। पॉइंट वाइज ठीक दिख रहे हैं। 143 257 पॉइंट का गेन अच्छा गेन है, लेकिन डेरिवेटिव डेटा में क्या हो रहा है पहले वो भी समझने की कोशिश करते हैं। 2 दिन पहले बढ़िया फॉल हुआ था और जब बढ़िया फॉल हुआ था तो एफआईआई ने अपनी लॉन्ग पोजीशन कम कर दी थी। कितनी कम की थी? लगभग 1.4-1.5% से उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन कम कर दी थी। आज के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर में लगभग निफ्टी के अंदर 143 एंड बैंक निफ्टी के अंदर में 257-260 पॉइंट्स का गेन देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद एफआईआई ने अपनी पोजीशन कम की और ये 3.5% से कम होते हुए नजर आ रही है। तो अब नेट लॉन्ग एफआईआई का कितना रह गया? नेट लॉन्ग एफआईआई का 65.50% के आसपास में रह गया, जो कि 5 नवंबर 2020 के बाद का लोवेस्ट फिगर है। अभी तक इसके ऊपर ही लॉन्ग पोजीशन बना के रखे थे ना। ये सोचने की बात है कि जब ऊपर की तरफ निफ्टी जा रहा है, निफ्टी 13,600 पे काम कर रहा है, बैंक निफ्टी 30,000 के आसपास में काम कर रहा है, जो एक क्रिटिकल लेवल है उसके आसपास में काम कर रहा है, तब एफआईआई अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं, यानी उनका कॉन्फिडेंस कम होता हुआ नजर आ रहा है। और जब कॉन्फिडेंस कम होता हुआ नजर आ रहा है बिग प्लेयर का मार्केट के अंदर में, तो समझिए कि एक करेक्शन फिर से बनता है। सो एफआईआई कल के एक इंपॉर्टेंट इवेंट, जो कि एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूं, एक्सपायरी के पहले अपने लॉन्ग पोजीशन को कम करते हुए नजर आ रहा है। तो क्या देखने को मिल सकता है मार्केट में, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव डेटा के अंदर ही ये एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप कैश के बारे में बात करेंगे तो कैश सेगमेंट के अंदर में भी एफआईआई ने थोड़ा सा अपना हाथ दबाया है, जहां पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 536 करोड़ की बाइंग की है। डीआईआई 1300 करोड़ के आसपास के सेल करते हुए नजर आया हुआ है। सो मैं ये दोनों, अगर दोनों इंडिकेशन को देखूं तो मेरे लिए दोनों इंडिकेशन थोड़े से न्यूट्रल होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बेरिश नहीं हो रहा हूं,
मैं बुलिश से न्यूट्रल होता हुआ नजर आ रहा हूं फिलहाल एफआईआई और कैश के पोजीशन में, इन दोनों के अंदर में जो स्मार्ट मनी की पोजीशन है उसको देखते हुए। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हम रोज बात करते हैं वह है पुट कॉल रेशियो। 2 दिन पहले पुट कॉल रेशियो 1.12 था, देन 1.25 हुआ, आज के दिन में 1.45 हुआ। ये दोनों जब तक थे तब तक हम मान के चल रहे थे चलो ऊपर जाने के पूरे चांसेस है, ऊपर जा सकता है निफ्टी। अब 1.45 है, ये एकदम मिडल में आके रुका है। मिडल इन द सेंस व्हाट, जब भी आप 1.55 1.60 के ऊपर जाएंगे तो उस टाइम पे आपको वहां से एक बार छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। यानी कल ऐसा एक्सपेक्ट करिए कि 13,600 के आसपास हम काम कर रहे हैं, 13,700 के आसपास जाएं और उस टाइम पे हमारा पुट कॉल रेशियो 1.65 1.68 के आसपास में हो तो आपको एक बढ़िया करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि एफआईआई जो इंडिकेशन दे रहे हैं उसके हिसाब से ऊपर के लेवल पे वो अपनी पोजीशंस हल्की कर रहे हैं। सो जितना ऊपर का लेवल मिलेगा डेफिनेटली वो पोजीशंस हल्की करने की कोशिश करेंगे और उसके चलते हुए हो सकता है आपको कल के दिन में थोड़े से लोअर लेवल्स देखने को एक बार मिले। ये तो इंडिकेशन डेरिवेटिव डेटा से आ रहा है, ये इंडिकेशन निफ्टी जिस तरफ से काम हो रहा है कैश सेगमेंट में और जिस तरफ से निफ्टी का पुट कॉल रेशियो उसकी तरफ से आ रहा है। चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन में जो ट्रेडिंग हुई है उसकी वजह से कौन से नए लेवल्स बनते हुए नजर आए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आए हैं। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि हमने आज के दिन में कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। दोस्तों ट्रेड के बारे में बात करें तो आज के दिन में हमने निफ्टी का 12,550 कॉल बाय किया था। 2 पार्ट में से बाय किया क्योंकि जो स्ट्रैटेजी फिलहाल के टाइम पे अभी यूज कर रहे हैं उसमें कम क्वांटिटी के साथ में इनिशिएट कर रहे हैं ट्रेड एंड बाद में उसे एवरेज किया जा रहा है। सो 48 रुपीज के आसपास में एवरेज किया था उसे एंड 59 में स्क्वायर ऑफ किया। लेटर ऑन इट मूव टू 86, लेकिन हमने दूसरी पोजीशन बना ली थी। सो ओवरऑल 22.92% का इसमें प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। इसके अलावा बैंक निफ्टी के अंदर में भी एक पोजीशन बनाई हुई है, कल उसे क्लोज करेंगे और जैसे क्लोज करेंगे डेफिनेटली कल के दिन में आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये जो सारे ट्रेड्स हैं ये ट्रेड्स आपको मोबाइल पे मिल रहे होंगे, व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं या मैसेज भेज के मेरी टीम से स्टेप्स या लेट मी से प्रोसेस पूछ सकते हैं जिसके तहत आपको ये सारे ट्रेड्स आपके व्हाट्सएप पे मिलने चालू हो जाएंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के दिन में क्या कर सकता है। सो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगा, ऊपर कार्ड पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। निफ्टी 2-3 दिन से कोरिलेट करके हम बात करेंगे। सो अगर हम शुरुआत करें, कहां से शुरुआत करें, हम 21 दिसंबर से। सो फॉल हम सबको मालूम है, इतने बड़े फॉल के बावजूद हमने 13,200 का लेवल रिस्पेक्ट किया, एक ट्रायंगल बनाया और कल के दिन में उस ट्रायंगल से ब्रेकआउट होते हुए हमने ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग दी। क्लोजिंग कहां दी? हमने क्लोजिंग दी लगभग जाके 13,484 के आसपास में। आज का दिन उस ब्रेकआउट को कंटिन्यू करते हुए नजर आए। शुरुआती अगर आप शुरुआत में देखेंगे तो स्टार्टिंग के अंदर में आपको अच्छा कैंडल देन एक हैमर बनता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू मूवमेंट देखने को मिला है। यानी बाय ऑन डिप्स वाली रणनीति थी। अगर थोड़ा भी नीचे मिलता था, लेवल 13,480 के आसपास में मिलता था, उसे बाय कर लिया जाता था। कंटिन्यूएशन पॉजिटिव मूवमेंट अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको याद हो तो कल के दिन में मैंने डिस्कस किया था कि एक इंपॉर्टेंट बॉक्स है, बॉक्स आई मीन टू से कल हमने डिस्कस किया था कि एक इंपॉर्टेंट ये जोन है, इस जोन को जब से हम क्रॉस नहीं करते क्योंकि ये आपको एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा, तो इस जोन को जब तक आप डिसिसिवली नहीं तोड़ते हैं तब तक आपके लिए प्रेशर क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। और ऊपर की तरफ तो आपके सामने प्रेशर क्लियर कट आपको दिखाई ही दे रहा होगा। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं इस पर्टिकुलर प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूं, लाइन के बारे में बात कर रहा हूं जो कि 13,772 के आसपास है। यानी अगर आप देखें तो हम कहां पे हैं? हम अपने हाई, निफ्टी अपने हाई से लगभग 161 पॉइंट के नीचे काम कर रहा है। 160 पॉइंट कल के दिन में देखने को मिल सकता है क्या? आई स्ट्रांगली डाउट ऑन दैट। मुझे डाउट है कि इतना हमें देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है कि कल के दिन में हो सकता है कि आपको 13,664 के लेवल्स देखें। हो सकता है एक बार 13,700 के भी लेवल्स आपको देखने को मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि डाउ जोन्स अगर अच्छा काम किया तो डेफिनेटली ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग इनवाइटेड है कल के दिन में। इसके लिए कल क्या करूंगा? कल के दिन में मैं लेवल्स खोजूंगा
सेल करने के लिए, शॉर्ट बनाने के लिए। 13,700 से 13,750 एक ऐसा एरिया होगा, एक ऐसा जोन होगा जहां से मैं शॉर्ट क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। डेफिनेटली ये मैं अभी का व्यू दे रहा हूं, अभी समझ के कल मॉर्निंग में मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, मेरे इंडिकेटर्स क्या बताएंगे, वो देखना बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल जो समझ में आ रहा है 13,700 से 13,750 के आसपास में शॉर्ट करना चाहिए। टारगेट क्या रखना चाहिए? टारगेट 13,578 का बनते हुए नजर आएगा यहां से, यानी लगभग 130 पॉइंट्स का आपको गेन देखने, नीचे की तरफ फॉल देखने को 13,700 से मिल सकता है। चांसेस हैं एक बड़ा झटका लगा था, एक्सपायरी है, एडजस्टमेंट होने की कोशिश होगी। मुझे लग रहा है कल के दिन में 150 पॉइंट निफ्टी आपको दिखाते हुए नजर आएगा। नीचे की तरफ 13,200 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 13,435 के आसपास में भी मिलता है तो एक बार लॉन्ग बनाने की कोशिश की जा सकती है विद दिस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर 13,700 13,750 के ऊपर में शॉर्ट बनाएंगे तो वहां पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी लगेगा, और वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 13,790 का। क्यों होगा? क्योंकि अगर 790 के आसपास जाएंगे तो वो लाइफ टाइम हाई बनता हुआ नजर आएगा, यानी स्ट्रेंथ दिखती हुई नजर आएगी। और जो FII की मैं बात कर रहा हूं, जो पुट कॉल रेशियो की मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है एक दिन के झटके के बाद में FII का लॉन्ग बनाना चालू कर देता हूं, क्योंकि हमें तो एट द एंड ही पोजीशन देखने को समझ में आएगी। तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन से उसे समझने की कोशिश लाइव मार्केट में करते हैं हम लोग। डेली कैंडल देख लीजिए। डेली कैंडल के अंदर में अगर आप डेली चार्ट के ऊपर में जो कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, अच्छा एक समझ में आ रहा है कि हाँ, अपॉर्चुनिटी जो लोगों ने मिस की थी आज उस अपॉर्चुनिटी में घुसते हुए नजर आए, बाइंग देखने को मिल रही है। और ऊपर की तरफ से अभी भी प्रेशर जो है 13,770 के आसपास क्लियर कट है। ये कैंडल जब तक आप तोड़ते नहीं है, इनफैक्ट लेट्स से अगर कल के दिन में कैंडल आप तोड़ देते हैं तो बढ़िया है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है क्या? कल का दिन देखना बहुत जरूरी है। कल के दिन में ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है कि नहीं। 13,700 के ऊपर की क्लोजिंग ट्रेंड पॉजिटिव, और आप 13,900 की तैयारी इसी महीने में रख सकते हैं। अगर कल के दिन में नीचे की तरफ आते हैं, रेड कैंडल देखने को मिलता है, तो समझ जाइए जो प्रेशर ऊपर की तरफ से बिल्ड हुआ था वो थोड़ा सा लोअर शिफ्ट होते हुए 13,700 के आसपास में देखने को मिल सकता है आपको। ऑप्शन चेन देखिए, और क्यों मैं इतना थोड़ा सा बेरिश साउंड अगर मैं कर भी रहा हूं तो क्यों साउंड कर रहा हूं मैं वो भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां से क्लोजिंग 13,600 के आसपास हुई है, तो 13,600 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स टॉक अबाउट एट द मनी फर्स्ट, और एट द मनी में कैसी पोजीशन बनी है वो देखिए। 13,600 पे 29,403 एंड 20,234 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है, थोड़ा ज्यादा है कॉल साइड में, पुट साइड में थोड़ा कम है। अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और वो 13,700 पे है। 50,740 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। इसके पहले कहां था? इसके पहले 14,000 में था, और वहां पे अनवाइंडिंग होती हुई नजर आ रही है 15,910 की। इनफैक्ट सबसे ज्यादा एक्टिविटी बोले तो आज 14,000 पे हुई है। इतना कॉन्फिडेंस है लोगों को, या ये जो ट्रेडर्स हैं, कि उन्होंने हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट करके 13,700 कर दिया। उनका मानना है कि कल के दिन में 13,700 नहीं टूटेगा। दिस व्हाट दे फेल्ट, बिकॉज ऑफ दैट ये अच्छी खासी पोजीशन बनते हुए नजर आई हुई है। इसके नीचे आप देखेंगे तो आपको अनवाइंडिंग नजर आएगी, बट ऑब्वियस है ₹1.90 के लिए कौन रिस्क लेना चाहेगा? अनवाइंडिंग करना नेचुरल है, बट नेचुरल होना भी चाहिए। पुट साइड में देखिए, पुट साइड में 39,563 13,500 पे ओपन इंटरेस्ट है, 13,400 पे 37,000 का ओपन इंटरेस्ट है, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 50,000 का अभी भी 13,000 पे है। इनफैक्ट अभी भी वहां पे एक्टिविटी देखने को मिल रही है आपको। हाईएस्ट एक्टिविटी कहां मिली है? 13,500 पे अच्छा खासा 25,750 की एडिशन देखने को यहां पे मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये बनता है यहां पे कि ये जो लोग हैं, ये जो ट्रेडर्स हैं 15,740, इन्होंने 100 पॉइंट्स के भी कम स्ट्राइक के ऊपर में क्यों राइटिंग की? 13,700 पे क्यों राइटिंग की? दो रीजन। पहला, या तो ये एक अव्वल नंबर के मूर्ख हैं। दूसरा, हो सकता है इनके पास में कुछ इंडिकेशन या इनका इंडिकेटर ऐसा लग रहा हो कि जिसकी वजह से मार्केट गिरेगा, इनको ऐसा समझ में आ रहा हो। पहले वाले पे मैं इतना बिलीव नहीं करता। अगर मूर्ख है तो 50,000 लॉट एक साथ में कोई नहीं आएगा। दूसरा, इनके पास में शायद ऐसा इंफॉर्मेशन है जो आपके पास में और मेरे पास में नहीं है, या हो सकता है कोरोना की वजह से इनको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, तो ये पोजीशन क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। इफ यू कैन रिकलेक्ट, लाइव सेशन में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो बार बार वहां पे एक क्वेश्चन आ रहा था 2 वीक में कि सर 13,000 पे अभी भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, 13,000 कॉल पे। हमने देखा मार्केट गिरते हुए नजर आया हुआ है। सो रेंज क्या निकल के आ सकती है? मुझे लग रहा है
कल के दिन में 13,400, बहुत नीचे, में बड़े रेंज की बात कर रहा हूं, 13,400 से 13,800 ये बड़ी रेंज हो सकती है। और छोटी रेंज जिसके अंदर में ज्यादा काम होने के चांसेस है, मुझे लगता है वो आपको 13,500 से लेके 13,700 के अंदर आएगी। अगर 500 टूटा तो 13,400 के आसपास में जाने के पूरे चांसेस बनते हैं। चार्ट के ऊपर में एक लेवल मैंने डिस्कस किया था 13,578 का, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये लेवल के आसपास में, ज्यादा दूर नहीं है 578 इनफैक्ट। सो अगर ये टूटता है 578 के नीचे काम करना चालू कर 13,435 तक आने के चांसेस बनते हैं। देन इन दैट केस एक्सपायरी कहां होगी? somehow I feel कि शायद से कल की एक्सपायरी 13,500 के आसपास में देखने को मिले। तो ये बात हो गई निफ्टी के बारे में। कॉशियस व्यू के साथ में काम करिएगा, थोड़ा संभाल के, मंथ के, साल के सेकंड लास्ट एक्सपायरी कल के दिन में फंसते हुए मत नजर आइएगा। कल के दिन में लेवल्स पे ध्यान रखिएगा और सही मौके का इंतजार करिएगा मार्केट में घुसने के लिए। जंप मत करिए, प्रॉपर लेवल का वेट करिए, हो सकता है आप सही जगह पे बैठे देन इन दैट केस। होप आने वाला वीक आपके लिए जोरदार हो, आप खूब सारा पैसा कमाए। उसके पहले थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, बीइंग विद अस एज अ प्लैटिनम मेंबर। होप आप बेनिफिट को एंजॉय कर रहे होंगे एंड डेफिनेटली कल की एक्सपायरी, ऐसी उम्मीद करता हूं कि कल की एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।